तो अभी आप सब देख रहे होंगे कि मार्केट काफ़ी समय से डाउन था, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा-थोड़ा अप हो गया है। ये काफ़ी हद तक अप हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या मार्केट अभी डाउन हो सकता है, या अगर डाउन होगा तो कितना डाउन होगा? कब तक गिरेगा? मार्केट का बॉटम कहाँ पर बनेगा, या बन चुका है अब इसके बाद नहीं बनेगा? ये सारी चीज़ें आप कैसे पता कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं तब जब आप ये समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट का वैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, वैल्यूएशन का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ताकि आपको पता चल पाए कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है या फिर लो वैल्यूएशन पे है या फिर बिल्कुल सही रेट पे है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पी रेशियो कैसे निकालते हैं। वैल्यूएशन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? पी रेशियो। पी रेशियो क्या होता है पहले वो हम आपको समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई कंपनी है ABC। कुछ भी देखिए कठिन नहीं होने वाला है, एकदम आसान भाषा में सारी चीज़ें आप समझने वाले हैं। पी रेशियो क्या होता है एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से आप इसको देखते रहिए। एग्जाम्पल 1 हमने लिया, ABC नाम की कोई कंपनी है, उसका जब हम पी रेशियो देखते हैं, पी रेशियो कैसे आप देखेंगे, ये आपको दिख जाएगा जब भी आप कोई वेबसाइट यूज करेंगे तो हर जगह पे पी रेशियो लिखा रहता है हर एक कंपनी का। अगर आप कोई स्टॉक भी बाई करने जा रहे हैं तो नीचे जब आप उसका देखेंगे तो वहाँ पे पी रेशियो मेंशन रहता है। तो यहाँ पे पी रेशियो हम देख पा रहे हैं कि 20 है ABC कंपनी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में हमें 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपीज़ दांव पे लगाने पड़ेंगे। ये मतलब होता है सिंपल सा पी रेशियो का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे मान लेते हैं XYZ कोई कंपनी है और उसका पी रेशियो कितना है? 40 रुपीज़ है। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ? यहाँ पे मतलब ये हुआ कि 1 रुपये हमें कमाने के लिए इस कंपनी में हमें 40 रुपये का दांव लगाना पड़ेगा। 40 रुपये लगाकर हम 1 रुपये कमाएंगे और इस कंपनी में हम 20 रुपये लगाकर 1 रुपये कमाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसान भाषा में कि पी रेशियो क्या होता है। और एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हमें किसी कंपनी में 20 रुपये लगाकर 1 रुपये कमा पा रहे हैं, वहीं दूसरी कंपनी में 40 रुपये लगाने के बाद 1 रुपये कमा पा रहे हैं, तो कौन सा हमारे लिए बेहतर है? आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे लिए 20 रुपये बेहतर है, यानी कि वो कंपनी जिसमें हमें कम पी रेशियो में उसका स्टॉक मिल जा रहा है, यानी कि 20 रुपये लगाकर हमें एक अच्छी कंपनी का स्टॉक मिल जा रहा है। और अभी आगे हम ये भी देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसका पी रेशियो आप कैसे चेक कर पाएंगे, मिड कैप जो कंपनी है, स्मॉल कैप जो कंपनी है, उन सब का पी रेशियो आप कैसे चेक करेंगे और कैसे ये देखेंगे कि वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा हाई है या ठीक रेट पे है, मतलब मीडियम है, या फिर बहुत ज़्यादा लो है। और अगर लो है तो उसका हमें स्टॉक ले लेना चाहिए, ले सकते हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे जिस भी कंपनी का हम एग्जांपल लेंगे या किसी स्टॉक का लेंगे वो केवल समझाने के लिए लेंगे, उसका कोई भी इस बात से वो नहीं रहेगा कि हम आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली आपको ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे आप ऐसे सर्च करेंगे निफ्टी 50 पी रेशियो, ये सर्च करके आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट दिखेंगी। जैसे आपको स्क्रीनर दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो हम अभी ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं। तो जब आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाना है। जब इस जगह पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है निफ्टी 50 हिस्टोरिकल पी एनालिसिस। यहाँ पे 1 मंथ का है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर, 2 ईयर और ये 5 ईयर का। जब आप यहाँ पे 1 मंथ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 मंथ पी इज 20, करेंट पी इज 20, ठीक है। तो एक महीने में बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस नहीं कर सकते मार्केट का, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 3 मंथ का पी देखेंगे तो यहाँ पे 3 मंथ का एवरेज पी 21 है और करंट आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, लेकिन ये भी शॉर्ट टर्म है। तो हम सीधा चलते हैं 5 ईयर पे, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको लगभग 5 साल का पी देखना चाहिए, तब जाके आपको सही से डेटा मिल पाएगा, ठीक है। तो 5 ईयर पे जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखिए 5 ईयर एवरेज पी इज 24.79, ठीक है। तो एक प्रकार से आप 25 मान सकते हैं, नहीं भी मानना है तो 24 आप इसको मानिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लिखा है करेंट पी इज 20। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि 5 ईयर का जो एक एवरेज है, एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है कि 5 ईयर का जो सबसे लो गया है वो 17 पी गया है और 5 ईयर का सबसे हाई जो है वो 42 गया है, इसी के बीच में घूमा है। तो इसका जो एक एवरेज निकाला जाता है वो निकल के आया है आपका 24। अभी करंट का पी क्या है? करंट का पी 20 है,
यानी कि एवरेज से कम है। ठीक है, एवरेज कितना है 24 है, अभी करंट आप जो देख रहे हैं वो 20 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनी है, ठीक है, हो सकता है अलग अलग कंपनी का कम ज़्यादा हो, लेकिन एक पूरे इंडेक्स का निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स का अगर आप देखेंगे तो करंट भी बहुत सही है, यानी कि कम है, क्योंकि इसका एवरेज 24 है, 24 और ये 20, यानी कि इसका पी काफ़ी कम है, आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये आपको ज़्यादा वैल्यूएशन पे नहीं मिल रहा है। ये आपने देख लिया निफ्टी 50 का। अब हम यहीं पे सर्च कर लेते हैं आगे निफ्टी में मिड कैप का। ठीक है, जब हम मिड कैप का आप देखेंगे, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 150 का यहाँ पे हम डेटा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हम सीधा 1 मंथ, 3 महीने, 6 महीने का नहीं देखेंगे, सीधा हम क्लिक करते हैं 5 ईयर पे। 5 ईयर पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए 5 ईयर एवरेज पी इज 31। 5 ईयर का जो एवरेज आ रहा है वो 31 आ रहा है, करेंट पी इज 33। अब बताइए यहाँ पे पी कम है या ज़्यादा? अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि पिछले वाले में क्या था, पी 20 था और एवरेज जो था वो 24 था। तो निफ्टी 50 में काफ़ी कम पी था, सही वैल्यूएशन पे मिल रहा था, सस्ते पे मिल रहा था। तो निफ्टी 50 में अगर आपको लेना है स्टॉक तो आप ले सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, मतलब समझाने के लिए। जब आपको अच्छी कंपनी कम वैल्यूएशन पे मिल रही हो, कम पी रेशियो मिल रहा हो, कम पी रेशियो पे मिल रहा है, इसका मतलब ये रहता है कि आपको कम पैसे में सही रेट पे वो चीज़ मिल जा रही है, सस्ते में मिल जा रही है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अभी हम 150 में देख रहे हैं मिड कैप में, तो 5 ईयर का जो एवरेज पी है वो 31 है, लेकिन करंट पी 33 अभी एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है, तो अभी इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते अगर हमें बाई करना है, ये आपके ऊपर है। ये समझाने के लिए है कि करंट पी जो है एवरेज से अपने ज़्यादा है, यानी कि हाई वैल्यूएशन पे है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्मॉल कैप का। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हमने टैब पहले से ओपन कर रखा है ताकि समय कम लगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइए और इसको भी हम आ जाते हैं किस पे, 5 ईयर पे। 5 ईयर की रेंज पे हम आ जाते हैं ताकि सही से हमें डेटा एनालिसिस हो पाए। 5 ईयर एवरेज पी आप देखिए यहाँ पे कितना है, 24 है, और करंट पी अगर आप देखेंगे तो 26 है। यहाँ पर भी आप देखेंगे करंट पी यानी कि ज़्यादा है, इसके एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा 1 पॉइंट का अंतर है, लेकिन एक प्रकार से आप ये समझिए कि ज़्यादा ही है। ठीक है, अगर ये 25 होता तो बराबर रहता, ठीक है, और 24 रहता, 23 रहता, 20 रहता तो काफ़ी कम रहता। तो एक प्रकार से अभी आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मिड कैप काफ़ी ज़्यादा अभी हाई वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ पे हमने मेनली 3 इंडेक्स अभी देखे, एक निफ्टी 50, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप। ये जब हमने देखा तो इससे क्या हमें आंसर मिला, हमें आंसर ये मिला कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, ठीक है, उसमें जब हमने देखा तो उसका पी लो है। ठीक है, अपने एवरेज से काफ़ी लो है, सही वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। और मिड कैप की अगर हम बात करें तो वो हाई है, वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। और स्मॉल कैप एवरेज मतलब मिड कैप से थोड़ा कम में है, लेकिन ये भी हाई पे है। तो यहाँ पे जो लो पे चल रहा है, सही वैल्यूएशन पे, सही रेट पे, बहुत अच्छे रेट पे, वो आप मानेंगे कि इसको निफ्टी 50 को। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो हमने ये निकाला पॉइंट कि निफ्टी 50 जो है वो लो पे है, मिड कैप जो है वो हाई अपने पी पे है, और स्मॉल कैप जो है वो भी हाई पी चल रहा है, यानी कि ज़्यादा वैल्यूएशन पे है, हाई वैल्यूएशन पे है, लेकिन निफ्टी 50 लो वैल्यूएशन पे। ये हमने कैसे पता किया, ये हमने चेक किया 5 ईयर का जो पी है उसका एवरेज निकाला। ठीक है, सबका 5 ईयर का एवरेज देखा, क्योंकि 5 ईयर से एक अंदाजा आपको लग जाता है। तो उस एवरेज के आधार पे हमें ये पता चला कि निफ्टी 50 का जो वैल्यूएशन है वो लो पे है, ये दोनों हाई पे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो जो चीज़ें अपने हाई वैल्यूएशन पे हैं, अगर मार्केट के जो सिचुएशन चल रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन भी है मार्केट, धीरे धीरे अप हो रही, लेकिन हो सकता है फिर डाउन चली जाए, अगर बाई चांस चली जाती है, अगर मार्केट और टूटता है, निगेटिविटी फैलती है और मार्केट टूटता है, तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन से इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी? आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी, मिड कैप में देखने को मिलेगी, या निफ्टी 50 में देखने को मिलेगी? अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर जो हाई वैल्यूएशन पे है, गिरावट सबसे ज़्यादा आपको उसमें देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मार्केट डाउन होता है, क्रैश आता है और टूटता है, तो किस में आपको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी? सबसे ज़्यादा आपको मिड कैप में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे है अभी अपने एवरेज से, तो इसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। उससे थोड़ा कम गिरावट आपको इसमें स्मॉल कैप में,
स्मॉल कैप की जो कंपनीज है इसमें आपको देखने को मिलेगी। और सबसे कम गिरावट जो आपको देखने को मिलेगी उस पे मिलेगी जो कि आपका निफ्टी 50 में है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने एक 5 साल के एवरेज से जो उसका पी रहता है, ठीक है, उस वैल्यूएशन पे काफ़ी कम अभी से है, ठीक है। तो इसमें गिरावट के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। सबसे ज़्यादा गिरावट जो देखने को मिलेगा मिड कैप में और स्मॉल कैप में, सबसे कम किस में मिलेगा, निफ्टी 50 में। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे अगर आपको कोई भी स्टॉक बाई सेल करना है तो इसी आधार पे आप बाई सेल कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है वो उसी हिसाब से लेना है कि अगर मार्केट गिरता है तो किस में गिरावट होगी, अगर मार्केट और डाउन जाता है तो कौन कौन से इंडेक्स ऐसे हैं जिसके शेयर, मान लेते हैं किसी कंपनी का आपने शेयर लिया है जो निफ्टी 50 में है, तो हो सकता है मार्केट डाउन जाता है तो उसमें आपको उतनी गिरावट देखने को ना मिले। लेकिन अगर आपने मिड कैप की किसी कंपनी में शेयर लिया है तो उसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब सवाल आता है कि मार्केट कब तक गिरेगा, क्या अभी और गिरेगा? तो आप इसको, इस पहले पॉइंट को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपको अपनी लाइफ में दोबारा कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये हम इतना आसानी से बता दे रहे हैं लेकिन ये बहुत पक्की बात है, मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी ये आपको बात नहीं बताएंगे, छुपाते हैं। नो वन कैन आंसर दिस, मतलब ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब तक गिरेगा, कितना गिरेगा, मार्केट का बॉटम कहाँ पे बनेगा, कोई नहीं बता सकता चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि उसको पता भी है, ठीक है, उसने ये देख लिया तो वो सबसे अमीर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा का सारा पैसा बॉटम पे लगा देगा, टॉप पे जाने पे बेच देगा। तो ये किसी को नहीं पता रहता, इतना बड़ा अगर कोई ज्ञानी रहता तो वो बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये चेक करना है कि कितना गिरेगा, कितना डाउन हो सकता है, तो आपको ये देखना है, ठीक है, फाइंड द रीजन जिसकी वजह से मार्केट परेशान है और डाउन है। तो आपको ऐसे ऐसे रीजन देखने होंगे, जैसे अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा उसमें हमने आपको 10-12 पॉइंट ऐसे बताए थे जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुआ था। एक नहीं, कई सारे रीजन थे, सिर्फ FIIS के सेलिंग की वजह से नहीं, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमजोर हुआ था, बहुत सारे रीजन थे, वो आप देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। तो आपको ऐसे ऐसे रीजन पता करने इसी तरह से कि वो कौन कौन से रीजन है, और जब उन सारे रीजन का, ठीक है, सॉल्यूशन इंडिकेशन मिलने लगे, मतलब वो सब ठीक होने लगे, वो सब सुधरने लगे, जो भी निगेटिविटी थी वो पॉजिटिव होने लगे, तो समझ जाइए कि मार्केट अब चेंज हो सकता है। जैसे अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट में हरियाली आ गई है, स्टॉक्स वगैरह फिर से भागना शुरू कर दिए हैं। तो ये सब इंडिकेशन आपको चेक करने होते हैं। तो अब फाइनली अगर इस वीडियो का हम कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे ये जो मार्केट डिप आपको जब भी कोई दिखे, ठीक है, आपने ये भी देखा होगा, इसके पहले अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तो हमने आपको बताया कि कोई भी क्रैश आए उसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्रैश आता है मार्केट फिर अप जाता है, फिर क्रैश आता है, फिर अप जाता है, अप डाउन ये मार्केट में चलता रहता है। लॉन्ग टर्म में जब भी आप देखेंगे मार्केट आपको ऊपर की ओर ही भागता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जब भी डिप आए तो उसको क्रैश की तरह परेशान नहीं होना है, उसको क्रैश को क्रैश की तरह नहीं लेना है। मार्केट डाउन है तो उसको डाउन की तरह नहीं लेना है, उसको किसकी तरह लेना है, अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना है कि वो आपके लिए क्या फायदे का सौदा कर सकते हैं, ये आपको देखना है, इस तरह से सोचना है, ठीक है, कि आप डाउन में भी कैसे पैसा बना सकते हैं। बॉटम पर फोकस ना करें, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी नहीं पता रहता। और कई लोग ये सोचते हैं कि अभी जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, और जब बॉटम बन जाएगा और जहां से ये ऊपर जाएगा इस बॉटम पे हम बाई करेंगे। तो भैया ये किसी को नहीं पता कि बॉटम कहाँ पे बनेगा। आप इंतजार कर रहे हैं बॉटम, पता चला कि मार्केट अगले दिन यहाँ पहुँच गया, आप यहाँ पे खरीदने वाले थे, अब आपको यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बॉटम का इंतजार नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं पता। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया सही और सेफ तरीका क्या है कि आप अपने पैसे को SIP मोड में लगाइए अच्छी कंपनी में। SIP मोड का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, ठीक है, ये कोई बाई सेल नहीं कि ये पता चले आप रिलायंस खरीदने लगे, रिलायंस खरीदना नहीं, समझाने के लिए। रिलायंस अभी मान लेते हैं कि 1200 पे है, फिर डाउन हुआ 1150 पे, आप खरीद लीजिए, फिर डाउन हुआ 1120 पे, खरीद लीजिए, 1100 पे गया, खरीद लीजिए, और कम हुआ, खरीद लीजिए। तो क्या है, हर डाउन पे आप खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। और जब अप होगा तो ये एवरेज हो जाएगा, यानी कि अगर आपने डाउन पे भी खरीदा है, इस पे भी खरीदा है, तो सबका एवरेज हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि डाउन यहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये किसी को नहीं पता रहता। तो आप SIP मोड में अच्छी कंपनी में पैसा लगाते रहिए, क्योंकि असली पैसा इन्वेस्टर ही बनाते हैं। तो इस वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो इस वीडियो में बताया गया वो जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, आपको वैल्यूएबल नॉलेज लगी,
तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोज़ देखते रहने के लिए क्या करना है आपको पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका क्या जाता है। लेकिन आप कनेक्टेड रहेंगे, आपको ऐसी वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहेंगी ताकि आपका पैसा सेफ रहे और सही तरीके से आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएँ। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।